आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और बाकी हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज मेरा सेकंड व्लॉग बन रहा है कोटद्वार शहर में। और मैं आ गई थी परसों यहाँ पे, तो एक दिन तो शायद व्लॉग भी नहीं बन पाया। और चलो आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है नीलम रावत। आप सभी का स्वागत है नीलम रावत ब्लॉग में। और मैं हूँ रिकनीखाल ब्लॉग के कोटरी गाँव से। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के ठीक 8:30 बजे से और प्यारे से शहर कोटद्वार से, जहाँ गांव के लोग कोटद्वार शहर में बस चुके हैं, तो उसी शहर से आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। और बाकी अभी दीदी मतलब झाड़ू पोछा करेगी और मैं और सासू जी और जा रहे हैं बगल में हल्दी लगाने के लिए, क्योंकि कल तो हमने अदरक लगाया था, मतलब गाँव से ही लेके आई थी मैं अदरक। तो अभी हम हल्दी लगाने के लिए जा रहे हैं, बगल में ही उनकी क्यारी बारी है। और बाकी आजकल खेत पूरे खाली से हो रखे हैं। गेहूं की मड़ाई हो चुकी है अप्रैल महीने में, और अब धीरे धीरे करके जो धान की पौध होती है ना, उसको बोया जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम बाद मतलब होगा। और घास वगैरह तो बो लिया है और आम भी खूब अच्छे से आ रखे हैं। तो दीदी व्लॉग देखेगी, वैसे सुन भी रही है दीदी। तो दीदी मेरे लिए आम भेज देना, ठीक है। और चलते हैं अभी। सासू जी और तो चले गए हैं और जीजा चले गए अपने ड्यूटी पे और गौशाला की ओर जा रखे हैं ससुर जी और। तो मैं भी चलती हूँ। तो सुबह सुबह पहले नाश्ता बनाया, नाश्ता तो मैंने ही बनाया था। और चलो भयंकर हो रही है कि मेरे पूरे यहाँ ना होठों पे पूरे छाले निकल चुके हैं। तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है यहाँ पे। और वैसे तो गांव में भी अब धीरे धीरे करके होने लग गया होगा, पर जब से मैं यहाँ पे आ रखी हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मतलब गांव की आदत है मुझे ठंड में, तो यहाँ मतलब मेरी बस की तो बहुत मुश्किल है। पर क्या करें, दवाई लेनी है मेरे को, तो इसलिए मेरे को रुकना पड़ रहा है। और बाकी थोड़ा बहुत क्यारी बताती हूँ मैं। तो दोस्तों कल यहाँ पे हमने अदरक लगाया है पूरा। पहले हमने गोबर वगैरह डाला और उसके बाद यहाँ पे लाइन खींची और उसमें लगा रखा है अदरक। और बगल में ही ओगल की क्यारी है, जिससे 1-2 बार ओगल भी खा लिया है यहाँ से, ये देखो। और बहुत ही अच्छे से हो रखा है। और ठीक उस साइड है भिंडी की खेती, तो भिंडी भी लगभग 1 बार तो मैंने भी खा लिए यहाँ के भिंडी। और अभी लगे हुए हैं यहाँ देखो बढ़िया करके। और ठीक आगे देखो बेल भी खूब अच्छे हो चुके हैं, ये देखो। तो ये कल वाले व्लॉग में नहीं बताया था मैंने आपको। तो ये चिचिंडा का बेल, और यहाँ कहीं पे कद्दू का बेल भी था इधर, ये देखो। तो टुकुर खाने लायक हो चुके हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से टुकुर। तो ये काफ़ी पहले बो दिया है इनका बीज शायद। और इस साइड सासू जी और, तो सासू जी और यहाँ पे अभी हल्दी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा पे लगा दी। तो ये देखो वो हम देरी सारी खड़ो लूँ। अच्छा तो भेरी सारी पहले बड़े। अच्छा तो यहाँ पे ये हल्दी, इस पे देखो ये अंकुरण भी आ चुके हैं। तो इससे ना हल्दी जल्दी हो जाता है, जिस पे से अंकुरण आ जाए तो लगाते हैं यहाँ पे। तो कुछ लाइन पे तो डाल दिए हैं सब। तो दोस्तों इस वाली क्यारी में और इस वाली क्यारी में तो हमने अदरक लगा लिया है। और इस छोटी सी क्यारी में हमने लगाए यहाँ पे अरबी पापड़, जिसको हम पापड़ बोलते हैं, वो लगा रखा है इस साइड। और बाकी यहाँ पे सासू जी ने आम के पत्ते भरे थे इन गज्जों में, साड़ी के गज्जों में। तो यहाँ पे अभी हल्दी के ऊपर डाल रहे हैं। जो हल्दी होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ देखो सूखे पत्ते इतने सारे इकट्ठे कर रखे थे और हल्दी के लिए। कि जो छोटी वाली बाछी है ना, वो इस साइड आ गई है, तो उसको अभी छन्नी में लेके जाना है। तो आपको थोड़ा बहुत छन्नी का नज़ारा भी देखने को मिलेगा बहुत टाइम बाद, क्योंकि दीदी तो व्लॉग वगैरह बनाती नहीं है। तो अब आपको मतलब मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा दीदी का ससुराल। तो चलते हैं अभी। और आप बोल लोगे कि दीदी को क्यों नहीं दिखा रही है। तो गाइस मेरे को अभी ना वो लेके जाना है, उसके बाद आपको दीदी से भी मिलवाऊँगी। तो चलो पकड़ते हैं डंडा और लेके चलते हैं। कोई लोग तो सोच रहे हैं इन वाला कि ये तो कोटद्वार जाए गोर नहीं छोड़ो मारा। तो चलो रगड़ा। तो ठीक आगे रही दीदी और की बाछी। तो ये इस साइड आ चुकी है और इस साइड तो दीदियों ने घास वगैरह बो रखा है।
और बाकी यहाँ पे तो फ़िलहाल ये सारे खेत दीदी और के हैं, तो अभी पूरे खेत खाली हो रखे हैं, तो चरने के लिए भी बढ़िया हो रखा है गाय के लिए। चल। और गाइस इन्हें तो चड़क ताल वाला घाम भी नहीं लग रहा है। यहाँ देखो एक गाय वहाँ पे बांध रखी है ना, जिसके पैर पे चोट लगी है, तो ये भी ठीक वहीं पे जा रहा है। ये देखो। और ठीक आगे खेतों में तो यहाँ पे ना शायद तो इनमें उन्होंने चरी बाजरा वगैरह घास बो लिया है। और इसको देखो ये कैसे जा रहा है इस घास में। अगर किसी दूसरे का खेत रहता तो इस टाइम तो हमने गाली भी खा देने थे, क्योंकि किसी और के खेत में जाते हैं ना गाय तो इतनी गालियाँ पड़ती है भाई। तो चलो, तो आ गई दीदी और की छन्नी यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये रही दीदी और की मोती गाय, पता नहीं क्या गाय का नाम पता नहीं क्या रखा था। तो ये रही जो सबसे पहले थी उनके पास, और इसके बाद ये छोटी बाछी भी आ गई, मतलब ये भी आ गई है 3-4 साल में। और ये रहे उनके दोनों के बच्चे। तो यहाँ देखो एक ही कलर के हो रखे हैं, वाइट वाइट और मैरून कलर। तो हेलो ओए आजा। और गाइस यहाँ देखो चिचड़ी कितने भयंकर हो रखे हैं इन पे, अभी इतना छोटू सा है। आजा ले ओए। छोटे छोटे बाछी के साथ खेलना। और यहाँ भी देखो घर में भी 2 बाछियाँ हमारी, और यहाँ पे भी 2 बाछियाँ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। और वैसे तो डर रही है, अभी नई नई देख रही है ना मेरे को कि ये कौन है। तो चलो, इस गाय को तो लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं ब्याए हुए, और वो गाय तो अभी मतलब 2 महीने हो रखे होंगे उस वाली गाय को। तो वो रही कबरी गाय, तो इसका नाम मैंने कबरी रख दिया, और इसका नाम हीरा मोती। और एक पहलवान यहाँ पे भी है दीदी और का। तो इतनी सारी गाय है दीदी और की। तो ये है शेर खा, जैसे हमारा शेर खा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ये शेर खा भी। और बाकी दोस्तों जो ऊपर वाले दीदी और है ना, तो उनके हो रखे हैं लीची। और अगर हमारे गांव साइड रहते ना ऐसे लीची, तो हमने कब के टपा के दिन में लेके आ जाना था। जिस टाइम लोग सोते हैं ना, उस टाइम हम लोग उल्टे काम करने में बिजी रहते हैं, तो यहाँ तो तोड़ नहीं सकते। अगर गांव में रहता तो तक लगा कि शांतिलू काम ज़रूर करना चाहिए। लीची टपा देना चलो को है ना, लीची लग रही दिखाऊँ चाहिए तुम थे पहल कोट द्वारा नज़ारा। तो दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, और बाकी घाम इतना चढ़कदार लग रखा है कि कोई भी आदमी आराम से बेहोश हो सकता है इस धूप में। और दोस्तों जो मोनिका दीदी है ना, मतलब मलण गाँव की, तो उनका घर भी यहीं कहीं पे है। तो उनकी सासू जी है वो डाबर की है, तो वो यहाँ पे आते रहते हैं। तो ऊपर है उनका घर, और ठीक आगे ये रहा स्कूल। तो दीदी और के घर से ये रहा दीदी और का घर, यहाँ से ठीक सामने ही है स्कूल। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे दीदी और के आम भी लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इस वाले पेड़ पे लीची, तो लीची का पेड़ है तो लीची ही लगेंगे इस पे। तो खूब सारे लीची लगे हुए हैं यहाँ देखो, कोई अभी हरे हो रखे हैं और कोई हो रखे हैं लाल जो पक चुके हैं। और चिड़िया से पूरा पेड़ भरा हुआ है, क्योंकि आजकल चिड़िया भी ज़्यादा खाते हैं लीची वगैरह। और ठीक आगे यहाँ पे सिद्ध बाबा का मंदिर, तो जय हो सिद्ध बाबा जी। ठीक आगे ना गुड़हल का पेड़ है, और इस पर लगातार 12 मास मतलब जो गुड़हल के फूल है ना, वो आते रहते हैं। तो ये रात के टाइम सूख जाते हैं, और सुबह जब धूप आती है ना, तो ये खुद ही खुल जाते हैं इनकी पंखुड़ियाँ। तो दोस्तों हम गए थे गौशाला में गाय को पानी देने के लिए, और वहाँ से भी आ चुके हैं। तो अब दिन का खाना बनेगा, और उसके बाद आराम। और अभी धूप लगी हुई है कड़क वाली, तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कोटद्वार में भाई। वो तो यहाँ पे आम के पेड़ है, तो तब थोड़ा बहुत ठंडा सा हो रखा है मौसम। तो दोस्तों अभी जा रखे हैं मैं और ससुर जी और सिलेंडर भरवाने के लिए। और ठीक आ गया अभी ससुर जी, और वहाँ पे नंबर लगा रहे हैं। और वहाँ पे बिक्की भैया भी आ रखे हैं, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे ससुर जी का। और मैं यहाँ पे बढ़िया करके छाँव में हूँ। और अभी तो 2-3 लोग ये देखो आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर भर के भी आ चुका है। तो अभी गए तुरंत, मतलब नंबर लग चुका था, तो सिलेंडर भी आ चुका है यहाँ पे भर के।
तो दोस्तों यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है कि कमरे से बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ देखो पंखा चल रहा है और साथ ही यहाँ पे कूलर चल रहा है और यहाँ पे बढ़िया करके खीरा काट रखा है और अभी हम खाने वाले हैं ककड़ी। आ जाओ आप लोग भी। लूण केल पीस लूण साथ झोल है और तब भारे में यार बस सकते नहीं चाहिए मैं तो परवाती चल जाऊँ घर। मजे पड़ रखे हैं और उसे वो मजे भी पसंद है। ऐसे होते हैं कि मतलब मज़े तो आते हैं पर वैसे वाले मज़े नहीं आते। मतलब फुल मज़े है पर यहाँ हो रखी है गर्मी जिसके कारण है यहाँ बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है कि कब मैं यहाँ से निकलूँ। जेल जब लोग नहीं बोल रहे कि जेल में रखे हुए निकल रहा हम फरार होला इन्हीं छुई हो रही है पूरा गर्म होनी ना। कूलर भी है पंखा भी चल रही तब भी गर्म होनी कुछ बोल नहीं गाम छे ना और गाम बिना पंखा आदमी भीतर खंड से जा ना तो बस वो कूलर का काम किए कूलर से भी ज़्यादा मतलब वह हम खतरा दिन मतलब एक ही साथ हो। चलो दोस्तों इस गर्मी में फटाफट से यहाँ पे ककड़ी खाते हैं खीरा और साथ ही यहाँ पे हरा नमक है तो खाते हैं इसको और लेते हैं आनंद। आप लोग भी आ जाओ और आशा करते हैं कि आप भी कोटद्वार देहरादून दिल्ली में ऐसे ठंडे ठंडे चीज़ खा रहे होंगे। तो यहाँ पे सासू जी ने गर्मा गर्म खाना भी बना दिया है और यहाँ पे पीली दाल और साथ ही यहाँ पे सलाद। तो बाय दोस्तों।